जागिए जागिए रघुनाथ नाथ भोर भये अंगना जागिए रघुनाथ नाथ भोर भये अंगना द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष जागहु न अभी तक अवधपति कारण कवन विशेष। महामंत्री सुमन जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन वेला प्रारंभ होने जा रही है और हमारे महाराज दशरथ का हमेशा की तरह के नियम रहा है पछले पहर भूप नित जागा पर आज हमें बड़ा अचरज लगा। प्रातः हो गई ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य क्रिया करके और ब्रह्म वेला में विप्रों को दान देने वाले अयोध्या के महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी प्रतिदिन दान दिया करते थे, परंतु आज ब्रह्म वेला भी व्यतीत हो गई। भगवान भास्कर भी निकल आए और हमारे महाराज अभी तक जाग करके महलों से बाहर नहीं आए। आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा, यह देख करके तो आज हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। महामंत्री सुमंत्र आप तो सभी महलों में जाने वाले हैं और आप हैं हमारे भैया श्री सत्यम राजपूत जी इटालिया, आपकी ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अंतापुर में और महाराज के महलों में कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं, आपको परम स्वतंत्रता है। चाहता हूं हम मंत्रियों का निवेदन है कि आप जाकर के अवलंब भी पता लगाएं कि कारण क्या है जो हमारे महाराज अभी तक नहीं जागे, और नहीं जागे तो जागने का कौन सा ऐसा विशेष कारण है, हमारे संशय का समाधान करें। जय महामंत्री सुमंत्र जी। गए सुमंत्र तब राउर सचिव सभीत सके नहीं पूछी, बोली असब भरी शुभ छूछी। महाराज प्रणाम, महाराज महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। महारानी मैंने महाराज को प्रणाम किया, महाराज कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कारण मंत्री सुमन महाराज तो आज ना जाने क्या कारण है। महाराज तो अर्धरात्रि से ही राम राम रट रहे हैं, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुलाकर चले हो सुमंत्र राय रुक जा तुम्हारी माता मंडली माता की कई ने तुम्हें बुलाया है और मेरे साथ में तुम चलो। जाए दीख रघुवंश मणि
नरपति निपट कुसाज, सहम पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी तो मुझे उठ करके अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों मूर्छा तुमको आई है? या किसी रोग ने घेरा है? या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता ये सब कैसे अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया मैया जिसके कारण मेरे पिताजी इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ बोल नहीं रहे? इसका क्या कारण है माँ? मैं जानना चाहता हूँ। हे मैया, काहे हो गए काहे हो काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा आज ऐसे हुए आज ऐसे हुए
आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री भूप सिंह आचार्य जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मैया, आज मेरे पिताजी इस तरह से रूठे हुए हैं, इसका क्या कारण है मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। राम, मैंने कारण बताने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलवाया। जानते हो क्या कारण है? राम, मेरे 2 वरदान महाराज के पास थाती स्वरूप रखे हुए थे। आज समय आने पर मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया। जानना चाहोगी मैंने उन 2 वरदानों में क्या मांगा? राम, मैं माँ वही जानना चाहता हूँ। आपने उन वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? राम, पहले वरदान में जो अयोध्या का राज महाराज तुम्हें देने वाले थे, वो राज्य मैंने तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए मांगा है। राम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं राम, ऐसे कैसे हो सकता है? राम, मैंने दूसरे वरदान में जानते हो तुम्हारे लिए क्या मांगा? इससे भी बड़ा राज्य मांगा। वो राज्य जानते हो कौन सा है? मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए महाराज से 14 वर्षों का वनवास मांगा। देखो राम, बस इतनी सी बात को लेकर महाराज की दशा हो गई। हे मैया, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा बड़ भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हे माँ, आज ये सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़े भागी वो बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ। उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार। राम गवन तब कीना,